हेलो बच्चों, मैं मनीष, आप सभी का इंग्लिश का एजुकेटर। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास बच्चों हमारी है क्लास 6 का लेसन 1 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स। ब्यूटीफुल थिंग्स का क्या मतलब होता है बच्चों? ब्यूटीफुल थिंग्स का मतलब होता है सुंदर वस्तुएँ या फिर सुंदर चीज़ें। ठीक है, अब कौन सी वस्तुएँ सुंदर होती हैं, कौन सी वस्तुएँ सुंदर नहीं होती हैं, ये हमें इस कविता के माध्यम से पोएट ने बताने की कोशिश की है। ठीक है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आप अपना बुक खोल लीजिए। आपको क्लास 6 में 2 बुक्स मिली होंगी, एक ग्रामर की बुक, एक रीडर की बुक। ठीक है, तो बच्चों ग्रामर का पार्ट भी हम कर रहे होंगे, लेकिन आज की जो हमारी क्लास है वो ये रीडर की बुक होगी। ठीक है, तो बच्चों इसमें आप पेज नंबर 5 पे आएंगे। ठीक है, और आपको एक कविता दिख रहा होगा, यहाँ पे पोएम दिख रहा होगा जिसका नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स। ओके, तो बच्चों आप इन्हें ओपन करिए। पहली लाइन पे आते हैं। तो बच्चों इस पोएम में हमें कुछ तेज़ चीज़ों के बारे में बताई गई हैं जो बहुत तेज़ी से मूव करती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो बहुत धीरे धीरे मूव करती हैं, और दोनों के बारे में ही कहा गया है कि दोनों वस्तुएं कैसी हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में बच्चे ये कविता है हमारी, और हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ रहे होंगे। एक एक मीनिंग को हम लिखते जाएंगे और उन्हें याद भी करना रहेगा। मैं जो भी मीनिंग आपको यहाँ पे आएंगे मैं यहाँ पे लिखूंगा उन्हें बोर्ड पर। ठीक है, आप उन्हें नोट कर लेंगे। पहला लाइन बच्चों लिखा हुआ है स्विफ्ट थिंग्स आर ब्यूटीफुल। स्विफ्ट का क्या मतलब होता है बच्चों? तेज। थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं, आर मतलब होता है हैं, और ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, मैं सारा मीनिंग यहाँ पे लिखूंगा, आपका काम है नोट करना। ठीक है, मैं लिखना शुरू करता हूँ। लिखा बच्चों स्विफ्ट, SWIFT। स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है बच्चों तेज। ठीक है, स्विफ्ट का मतलब होता है बच्चों तेज हिंदी में। ठीक, थिंग का मतलब होता है बच्चों वस्तुएं, इसे मैं नहीं लिखाऊंगा। आर मतलब होता है, ये आप क्लास 6 में आपको पता होगा, ब्यूटीफुल। ये लिखवा देता हूँ, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है बच्चों सुंदर, सुंदर। आगे लाइन में लिखा हुआ है स्वालो, SWALLOW। ठीक है, स्वालो मतलब होता है बच्चों एक जानवर होता है। ठीक है, जो बहुत तेज़ी से मूव करता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अबाबील, अबाबील। ठीक है, एक स्वालो का मतलब बच्चों निगलना भी होता है। जैसे आप कुछ खाना खाते हैं तो उसे निगलते हैं, वो एक स्वालो उसे भी कहता है, लेकिन यहाँ पे वो मतलब नहीं है। यहाँ पे एक मतलब है जानवर है, इस आप लिख रहे हैं जानवर। ठीक है, आप इसे क्वेश्चन लिखेंगे जानवर। आगे लिखो है डियर, DEAR, लेकिन यहाँ पे बच्चों एक मिसप्रिंट हो चुका है। ये होगा यहाँ पे DEER, डियर। डियर मतलब होता है बच्चों हिरन। क्या होता है? हिरन। वो जो डियर लिखा हुआ बच्चों DEAR, डियर मतलब होता है प्रिय। ठीक है, जैसे आप अपने माता पिता के प्रिय होंगे, डियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डियर लिख तो गया है कि वो डियर नहीं है, DEER होगा यहाँ पे। ठीक है, DEER, उसे क्या बोलते हैं? हिरन बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलो थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है स्विफ्ट थिंग्स आर ब्यूटीफुल। मतलब इसका ये हुआ कि जो चीज़ें तेज मूव करती हैं वो क्या होती हैं? सुंदर होती हैं। ठीक है, लिखा हुआ है जैसे, इसका एग्जाम्पल दे रहा है जो पोएट है, वो इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं स्वालोज एंड डियर। स्वालोज का मतलब क्या होता है? आप नेट पे सर्च करेंगे स्वालोज, तो एक जानवर होता है जो बहुत तेज़ी से मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। ठीक है, ऐसे हिरन होता है, आपने हिरन को देखा हुआ है, दौड़ती है तो बहुत तेज़ी से दौड़ती है। ठीक है, जब वो जंगल में होते हैं तो शेर उन्हें खाने के दौड़ाता है तो बहुत तेज़ी से भाग जाती हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, बहुत स्विफ्ट होती हैं। ठीक है, इसीलिए कवि ने, पोएट ने इनका एग्जाम्पल लिया हुआ कि ये चीज़ें बहुत तेज़ हैं और ये क्या हैं? बहुत सुंदर होती हैं देखने में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड लाइटनिंग। एंड लाइटनिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइटनिंग का मतलब होता है जब कभी कभी बारिश होता है, बारिश। ठीक है, तो आपने देखा हो आसमान में कड़क होती है। ठीक है, बिजली गिरती है धरती पर। ठीक है, वो क्या होती है? लाइटनिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लाइटनिंग। ठीक है, दैट फॉल, फॉल का मतलब क्या होता है? फॉल का मतलब गिरना। दैट का क्या मतलब होता है? मैं लिख देता हूँ। लाइटनिंग का मतलब होता है बच्चों वही जो आकाशीय बिजली, मैं लिख दे रहा हूँ उसको भी, लाइटनिंग, LIGHTNING। लाइटनिंग का मतलब होता है बच्चों आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली। ऐसे लिखेंगे बच्चों, आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली। ठीक, आगे लिखा हो बच्चों फॉल, फॉल का, दैट का मतलब क्या होगा बच्चों? THAT, दैट। दैट का मतलब होगा बच्चों यहाँ पर जो, दैट का मतलब यहाँ पर होगा जो।
दैट मतलब तो वैसे वह भी होता है, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब जो निकालेंगे, जो जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, थोड़ा आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर की चीज़ है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे जरूर से, ठीक है। आ जाओ आगे लिखो ब्राइट। ब्राइट का मतलब क्या होता है बच्चों? BRIGHT, BRIGHT। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, चमकीला। ब्राइट का मतलब चमकीला, ठीक है। आगे लिखा हो वेंड। वेंड का मतलब होता है बच्चे नशे। वेंड का मतलब क्या होता है? नशे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आपको सिर्फ इसको समझना है, इसका मतलब नहीं लिखना है, ठीक है। एंड क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है? साफ साफ, सुंदर सुंदर, ठीक है। और आगे कह रहा है, मैंने 2 लाइन पढ़ लिया था, स्विफ्ट थिंग्स आर ब्यूटीफुल। जो चीज़ें तेज़ी से मूव करती हैं वो सुंदर होती हैं, जैसे अबाबिल और हिरन। उसके आगे पोएट कह रहा है एंड लाइटनिंग दैट फॉल्स। लाइटनिंग मतलब आकाशीय बिजली, दैट फॉल्स जो गिरती है, ब्राइट वेंड एंड क्लियर जो क्या होती है? ब्राइट होती है, ठीक है। ब्राइट मतलब चमकीली होती है। वेंड, वेंड का क्या मतलब बच्चों समझेंगे ध्यान से यहाँ पर। जैसे जब आकाशीय बिजली चमकती है तो आपने देखा होगा पतली पतली लाइनें बनती हैं वाइट वाइट कलर की, बहुत सुंदर सुंदर, ठीक है, देखने में बहुत तेज चमकती हैं। तो वो कैसी होती हैं? टेढ़ी मेढ़ी पतली पतली लाइन होती हैं, वो होती हैं हमारे नसों के आकार की। कैसे होती हैं? हमारे देखिए नसें अगर आपको दिख रही हो तो पतली पतली नसें इसमें दिख रही होंगी आपको, ठीक है। तो वो नसें कैसी होती हैं? पतली पतली होती हैं। और जो लाइटनिंग का आकार है उसकी तुलना हमारी नसों से किया गया है, ठीक है, जो चमकीली होती हैं और हमारी नसों के जैसे होती हैं। और कैसी होती हैं? स्पष्ट होती हैं, साफ होती हैं, यही कहा गया है उसमें, ठीक है। तो कह रहा है कि जो लाइट गिरती है बहुत तेज होती है। कैसी होती है? बहुत तेज होती है। और देखने में कैसी लगती है? बहुत सुंदर लगती है, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि जो लाइट, जो आकाशीय बिजली है उसकी तुलना हमारे हाथ के नसों से किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखा हो रिवर्स एंड मिटियोर्स। रिवर का मतलब क्या होता है बच्चों? रिवर, RIVER, ये सब मीनिंग आपको आना चाहिए। रिवर, रिवर का मतलब क्या होता है बच्चों? नदी। अब मिटियोर्स का क्या मतलब होता है बच्चों? METEORS, मिटियोर्स। मिटियोर्स का मतलब होता है बच्चों उल्का पिंड, उल्का पिंड। बच्चों नदी तो आपको पता ही होगा नदी क्या होता है, लेकिन उल्का पिंड क्या होता है ये जानने वाली बात है, ठीक है। तो उल्का पिंड बच्चों ऐसी चीज़ होती है, उल्का पिंड ऐसी चीज़ होती है जो आसमान में होती है, ठीक है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी कैसी है बच्चों? गोल है। ये हमारी क्या है? अर्थ है, अर्थ है। और ये बच्चों ये अंतरिक्ष है पूरा। ये क्या है? ये पूरा अंतरिक्ष है, ठीक है, स्पेस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ पत्थर के टुकड़े होते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि ये आसमान में 2 प्लैनेट्स के बीच में होते हैं, ठीक है, 2 प्लैनेट्स के बीच में होते हैं। लेकिन ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने पढ़ा होगा, नाम जरूर सुना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स से आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है, और ये पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं, गिरने लगते हैं, ठीक है। अभी आपने जल्दी से ही सुना होगा एस्टेरॉइड के बारे में, जो पृथ्वी की तरफ आ रहा था, ठीक है, उसी का ये भाग होता है, उसी का ये टुकड़ा होता है, ठीक है। तो देखो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बच्चों, ये पृथ्वी का एटमॉस्फेयर होता है। इस पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी का एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये उल्का पिंड जो होते हैं ये पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं तो जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो पृथ्वी के वायुमंडल में फ्रिक्शन के कारण जल जाते हैं। बात समझ आ गई? अभी आपको ये बातें थोड़ी बड़ी लग रही होंगी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट हुए, पृथ्वी की तरफ ही आते हैं, लेकिन पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर करते ही ये जल जाते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। लेकिन जो बड़े टुकड़े होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं और पृथ्वी पे आ जाते हैं, ठीक है। और पृथ्वी पर कहीं ना कहीं आकर वो गिरते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये बात आपको बच्चे जाननी चाहिए था, तो मैंने बता दिया। मेटेओर्स क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं जो पृथ्वी पर आके गिरते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लेंगे, मिटा देता हूँ इसे। रिवर्स एंड मेटेओर। रिवर मतलब क्या होता है बच्चों? नदी। मेटेओर मतलब मैंने बताया उल्का पिंड। तो ये जो नदियाँ और उल्का पिंड होती हैं भी कैसे चलती हैं? बहुत तेज चलती हैं, बहुत स्विफ्ट होकर चलती हैं, बहुत तेजी से चलती हैं, ठीक है। आ जाओ बच्चों, विंड इन वीट। विंड का क्या मतलब होता है? विंड, विंड का मतलब बच्चों होता है हवा, WIND, WIND। विंड का मतलब बच्चों होता है हवा, ठीक है। वीट का क्या मतलब होता है बच्चों? WHEAT। वीट का मतलब होता है बच्चों गेहूँ। गेहूं की फसल जानते होंगे आप, जिससे आटा बनता है, जिससे हम लोग रोटी खाते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? गेहूं होता है, ठीक है। इस गेहूं को पिसवा कर हम लोग आटा बनाते हैं, आटा से हम लोग रोटी बनाकर खाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जब आप अगर गेहूं के खेत में जाएंगे तो आपको फसलों के ऊपर खूब सरसरी हवा चलती हुई दिखेगी, जो बहुत तेज होती है, ठीक है। उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। उसी का वर्णन यहाँ पर, उसी का एक्सप्लेनेशन
जो है पोएट यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, कि मतलब कि ये जो चीज़ें हैं ये सब कैसे बहुत तेज हैं, बहुत स्विफ्ट हैं, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग विदर्ड हॉर्स, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, विदर्ड मतलब समझ लो एक तरीके से, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विदर्ड का मतलब होता है ऐसे हॉर्स, ऐसे घोड़े जिनके कंधे बहुत मजबूत होते हैं, जिनके कंधे क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। जैसे बच्चों अगर घोड़ा मरियल है, ठीक है, वीक हॉर्स है तो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ नहीं पाएगा, इनफैक्ट तो चल ही नहीं पाएगा ज़्यादा देर तक, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसे घोड़े जो बहुत तगड़े होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग विदर्ड मतलब मजबूत, ठीक है, मजबूत घोड़े बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है द रनर्स श्योर फीट, रनर्स का क्या मतलब होता है बच्चों, RUNNER, रनर का मतलब होता है धावक, मतलब दौड़ने वाले, ठीक है, रनर मतलब धावक या दौड़ने वाले, ठीक है। श्योर का मतलब क्या होता है बच्चों, श्योर का मतलब होता है बच्चों निश्चित, या फिर यहां पर कहेंगे कॉन्फिडेंट, क्या कहेंगे, कॉन्फिडेंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कहेंगे बच्चों कॉन्फिडेंट, ठीक है। आगे लिखा हुआ है रनर्स श्योर फीट, मतलब जो धावक होते हैं उनके जो पैर पड़ते हैं, ठीक है, वो भी कैसे होते हैं, बहुत तेज होते हैं। जब आप स्कूल आते होंगे तो अपने गांव में देखा होगा कुछ लोग दौड़ने के लिए निकलते हैं सुबह सुबह, ठीक है, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, कुछ लोग रनिंग करने के लिए निकलते हैं, तो रनर्स क्या होते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, उनको इतना डर नहीं होता कि हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगा, ठीक है। वही कह रहा है कि उनके फीट जो पड़ते हैं बहुत श्योर पड़ते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम गिरेंगे नहीं, हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। तो वही कह रहा है, यहाँ पे पोएट यही कह रहा है कि जो चीज़ें तेज चलती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं देखने में। क्या क्या वर्णन किया गया है, फिर से मैं बता रहा हूँ। स्विफ्ट थिंग्स आर ब्यूटीफुल, मतलब कि जो तेज चीज़ें होती हैं कैसी लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। स्वॉलोज एंड डियर, जैसे कि अबाबील और हिरन। एंड लाइटनिंग दैट फॉल्स, और आकाशीय बिजली जो गिरती है कैसी होती है, ब्राइट होती है, चमकीली होती है, हमारे हाथ के जैसे नस होते हैं वैसे उसका आकार होता है, और कैसी होती हैं, क्लियर होती हैं, ठीक है। आगे लिखा रिवर एंड मेटेओर्स, रिवर मतलब नदियाँ कैसी कल 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 करते हुए बहुत तेज़ी से बहती हैं, ठीक है। एंड मेटेओर्स मतलब उल्कापिंड जो पृथ्वी की तरफ गिरते हैं वो भी कैसे होते हैं, बहुत तेज़ी से गिरते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, ठीक है। जब तक हम उन्हें महसूस करते हैं तब तक वो पृथ्वी पर गिर चुकी होती हैं, ठीक है, उनकी आवाज़ हमें बाद में आती है, ठीक। विंड इन द वीट, विंड का क्या मतलब होता है बच्चों, हवा। वीट का क्या मतलब होता है, वीट का मतलब होता है गेहूं के खेत के ऊपर जो चलती है हवा, वो कैसी होती है, बहुत तेज लगती है और उसको महसूस करने पे बहुत सुंदर लगता है वो, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग विदर्ड हार्ट, मजबूत घोड़े जो दौड़ते हैं वो कैसे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। रनर श्योर फीट, मतलब कि जो हमारे धावक होते हैं, जो रनिंग करने वाले होते हैं, उनके जो पैर पड़ते हैं कितने सटीक पड़ते हैं और देखने में कितने वो सुंदर लगते हैं। इस यहाँ तक पोएट ने जो तेज चीज़ें होती हैं उनका वर्णन किया है, उनकी खूबसूरती का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ तक पूरा नोट करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। आप इसे नोट कर लीजिए आराम से, फिर मैं आगे बढ़ूँगा इन्हें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अभी तक जो पोएट था वो जो चीज़ें तेज़ दौड़ती हैं उनका एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि चीज़ें बहुत सुंदर होती हैं, ठीक है। अब जो पोएट है वो धीमे धीमे दौड़ने वाली चीज़ों को या फिर धीमे धीमे चलने वाली चीज़ों को खूबसूरती का उनको बता रहा है कि ये चीज़ें भी खूबसूरत होती हैं। जो देखो पोएट जो होते हैं बच्चे वो न्यूट्रल होते हैं, ना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब बड़ाई करते हैं, ना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे ही होना चाहिए इंसान को, मतलब कि किसी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हिस्सों को देखना चाहिए, ठीक है। उसी तरह अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ है, अगर वो सुंदर है, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो सुंदर होंगी लेकिन धीमी होंगी, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में पोएट हमें यहाँ पे बता रहा है, उन्हीं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आगे आ जाओ, लिखा हुआ अगले लाइन में, अगले पैराग्राफ में, एंड स्लो थिंग्स आर ब्यूटीफुल। एंड का क्या मतलब होता है बच्चों, एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब और, स्लो थिंग्स का मतलब धीमी वस्तुएँ, धीमी चीज़ें, ठीक है। आर ब्यूटीफुल सुंदर होती हैं,
लिख लो यहाँ पे मीनिंग। स्लो का मतलब क्या होता है बच्चों? धीमी, SLOW। स्लो का मतलब होता है बच्चों धीमी। धीमी वस्तुएं भी कैसी होती हैं? सुंदर होती हैं। धीमी वस्तुएं कैसी होती हैं? सुंदर होती हैं। आगे लिखा हुआ है द क्लोजिंग ऑफ डे। अब पोएट जो है एग्जाम्पल्स दे रहा है, ठीक है, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो धीमी होते हुए भी क्या हैं? बहुत सुंदर लगती हैं। जैसे उसने पहला कहा द क्लोजिंग ऑफ डे, ठीक है, दिन का ढलना। दिन का ढलना मतलब कि जब दिन का सनसेट जिसके टाइम बोलते हैं, शाम का समय होता है, अचानक से दिन थोड़े ढल जाती है कि बहुत तेज़ी से ढल गया, मतलब 5 बज रहा है, एकदम धूप है, फिर तुरंत अंधेरा हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। धीरे 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 क्या होता है? हमारा अंधेरा होता जाता है, ठीक है। तो वो एक काम कैसे हो रहा है? वेरी स्लोली हो रहा है, बहुत धीमे धीमे हो रहा है। इसी को कह रहा है पोएट कि जो सनसेट होता है वो भी कैसा दिखता है? बहुत सुंदर दिखता है, भले ही वो क्या हो, बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है बच्चों। और यहाँ तक कि लोग जो सनसेट होता है बच्चों, उसे देखने के लिए पहाड़ी एरियाज में जाते हैं, ठीक है। माउंट आबू का नाम सुना होगा। माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में माउंट आबू में लोग सनसेट देखने जाते हैं, वहाँ पे बहुत सुंदर सनसेट होता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि जो सूरज है वो धरती में समाता जा रहा है, धरती के अंदर घुस रहा है, ठीक है। वहाँ पे लोग सनसेट देखने जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सनसेट कैसा होता है? बहुत मनोहारी होता है, बहुत सुंदर होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, लिखा हुआ है द क्लोजिंग ऑफ डे। क्लोजिंग का मतलब बंद होना या ढलना। क्लोजिंग का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर CLOSING। क्लोजिंग, क्लोजिंग का मतलब होता है जो ढलना। यहाँ पर मतलब क्या है? ढलना, ठीक। आगे लिखा हुआ है द पॉज ऑफ द वेव। द पॉज ऑफ द वेव। पॉज ऑफ द वेव का मतलब क्या होता है? जब बच्चों अगर कभी आप समुद्र में गए होंगे, समुद्र के आसपास गए होंगे, तो देखते होंगे वहाँ से लहरें आती हैं, ठीक है। लहरें आती हैं और जो वहाँ पे समुद्र किनारे रेत होता है, जो वेव होते हैं वो ज़मीन पे क्या हो जाते हैं? पसर जाते हैं, पूरा मतलब फैल जाते हैं, ठीक है। उसी को बोल रहा है कि जब आगे बढ़ते बढ़ते जब अपने एंड तक पहुंच जाते हैं तो वहीं से पानी वापस होना शुरू होता है। वो जो पॉज होता है ना, वो बहुत धीमा होता है, बहुत दिखने में सुंदर लगता है, ठीक है। उसी की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। द पॉज ऑफ द वेव। वेव मतलब क्या होता है बच्चों? धारा। फिलहाल पहले लिखेंगे आप पॉज, PAUSE, पॉज। पॉज का मतलब होता है बच्चों रुकना या फिर ठहरना, ठहरना, ठीक है। वेव का मतलब होता है बच्चे धारा, WAVE। वेव मतलब धारा, ठीक है। ऐसे ऐसे नदी के धारा, समुद्र में आपने धारा देखी होगी, ऐसे ऐसे जहाँ पे ज़मीन होता है बच्चों, जो मान लो ज़मीन है तो वहाँ पे धीरे धीरे जाके क्या होती है? धारा रुक जाती है, ठीक है। और धारा फिर किधर जाने लगती है? वापस होने लगती है, ठीक है। तो ये जो काम होता है ना यहाँ पर, वो बहुत स्लो होता है, वही बताया जा रहा है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है बच्चों, आगे देखेंगे दैट कर्व्स डाउनवर्ड्स टू स्प्रे। दैट कर्व्स डाउनवर्ड टू स्प्रे कह रहा है कि जो कर्व होता है उसका कैसा होता है? डाउनवर्ड्स होता है। और कैसा होता है फिर वहाँ पे? कैसा होता है? ये फैल जाता है, ठीक है। पानी क्या होता है? वो फैल जाता है वहाँ पर। कहाँ पर? शोर पर, जहाँ पर क्या होता है? नदी की जो बीच होता है समुद्र का, वहाँ पर पानी कैसा होता है? फैल जाता है वहाँ पर, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे लिखा हुआ है द इम्बर्स दैट क्रम्बल्स। द इम्बर दैट क्रम्बल्स। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द इम्बर दैट क्रैम्बल्स, ठीक है। पहले मीनिंग लिखेंगे इसका। इम्बर, EMBER। इम्बर का मतलब बच्चों तो अंगारा। बताता हूँ अंगारा क्या होता है, ठीक है। और क्रम्बल का क्या मतलब होता है बच्चों? क्रम्बल, CRUMBLE। क्रम्बल मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, टुकड़े होना, या फिर होता है बच्चों इसका मतलब नष्ट होना, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, इम्बर दैट क्रम्बल्स, ठीक है। इम्बर का मतलब बच्चों होता है अंगारा। जैसे जब आपने कभी कोयला जलते हुए देखा है, अंगीठी में कोयला जलता है, ठीक है, तो क्या होता है? एकदम लाल हो जाता है, जल के, ठीक है। वो क्या अचानक से शांत हो जाता है? अचानक से बुझ जाता है? वो नहीं, वो धीरे धीरे जलते 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 बहुत देरी में क्या होता है? वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, राख बन जाता है वो, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ बताया गया कि ये काम कैसे होता है? धीरे धीरे होता है, लेकिन देखने में कैसा लगता है? ये बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। उसी के बारे में था ये। द ओपनिंग फ्लावर। द ओपनिंग फ्लावर, फूलों का खिलना। क्या फूल तुरंत खिल जाते हैं ऐसे ही? मतलब जैसे ही तुमको दिखे तुरंत खिल जाते हैं ऐसे? नहीं, धीरे धीरे फूल खिलते हैं। आप अगर रात में देखेंगे तो बंद रहेंगे, धीरे 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 क्या होते हैं? वो खिल जाते हैं, ठीक है। तो फूलों का खिलना कैसी क्रिया है? स्लो प्रोसेस है, ठीक है। धीरे 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 होता है और कैसा लगता है? ये बहुत सुंदर लगता है ये भी, ठीक है।
एंड द ऑक्स दैट मूव्स ऑन इन द क्वाइट ऑफ पावर। एंड द ऑक्स, ऑक्स मतलब क्या होता है बच्चे? बैल। ऑक्स का मतलब क्या होता है? बैल। अच्छा बताया बच्चों, इसका ऑक्स मतलब क्या होता है बच्चों? बैल। इसका आप बताएंगे प्लूरल फॉर्म, इसका आप बताएंगे प्लूरल फॉर्म क्या होता है? प्लूरल फॉर्म क्या होता है? मतलब अगर ढेर सारे बैल हों तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म हम बताएंगे। ठीक है, होमवर्क है ये, होमवर्क, होमवर्क लिख लेना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द ऑक्स दैट्स मूव्स ऑन इन द क्वाइट ऑफ पावर। ठीक है, कह रहा है कि ये बैल होता है वो कैसे चलता है? मूव का मतलब धीरे धीरे चलना, मूव मतलब चलना, ये भी लिख लीजिए, मूव, MOVE, मूव, मूव, MOVE, मूव। मूव मतलब क्या होता है? चलना। मूव मतलब क्या होता है? चलना। दैट मूव्स ऑन इन द क्वाइट ऑफ पावर। पावर मतलब क्या होता है बच्चों? शक्ति। क्वाइट, क्वाइट मतलब क्या होता है? क्वाइट का क्या मतलब होता है बच्चों? क्वाइट का मतलब होता है शांत, QUIET, 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 क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, शांत। पावर मतलब क्या होता है? पावर का मतलब बच्चों शक्ति, शक्ति। क्या कह रहा है? द ऑक्स दैट मूव्स ऑन, जो बैल होता है वो कैसे चलता है? धीरे चलता है। इन द क्वाइट ऑफ पावर, बहुत सारा शक्ति लिए हुए और शांति से आगे बढ़ता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बैल चलता है कैसे चलता है? बहुत धीरे 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 आगे बढ़ता है, और उसके अंदर पावर कैसे होती है? बहुत ज़्यादा होती है, और फिर भी वो अपने ऊपर घमंड नहीं करता है। ठीक है, तो यही चीज़ इस पोएम में बताई गई है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत तेज़ होती हैं, वो भी सुंदर होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो धीमे धीमे काम करती हैं, धीरे धीरे चलती हैं, लेकिन फिर भी कैसे होती हैं? बहुत सुंदर होती हैं। क्यों? क्योंकि पोएट न्यूट्रल रहता है, दोनों तरफ चलता है। ठीक है, कभी भी। ठीक है, तो हमें भी ऐसे ही होना चाहिए कि किसी चीज़ के पॉजिटिव और किसी चीज़ के निगेटिव दोनों एस्पेक्ट को देखकर चलना चाहिए। ठीक है, कोई भी निगेटिव चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव रीजन होता है, कोई भी पॉजिटिव चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई निगेटिव रीजन हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आज का हमारा पोएम पूरा हो चुका है। मैंने आपको एक एक लाइन का मतलब बता दिया, एक एक वर्ड जो लिखे थे उनका मतलब बता दिया। अब आपका काम है कि इसको 2 बार 3 बार 4 बार स्टडी करिए आप। ठीक है, कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तुरंत आप स्कूल के व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करिए। ठीक है, उसके बाद हम उसका दोबारा वीडियो बना के आपके पास उसको आंसर कर देंगे उसका। ठीक है, तो बच्चों अगली क्लास में इसका हम असाइनमेंट करेंगे, जो जो क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं उन्हें हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं हम अगली क्लास में, और अगली क्लास में कुछ और नई नई चीज़ें पढ़ेंगे और सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपने घर में बैठकर पढ़ाई करिए। चलिए।